मन की बात बोली उन्होंने तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, भागे भागे आ गया। कल बुला दूंगा। और कल गई। महाराज जी दंडोत, तो आपको कल मैं भोजन पे बुलाने के लिए भूल गया हूँ, लेकिन आज आपको चलना है। मैं किसी के घर खाना नहीं खाता, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं तुम्हारे घर खाने के लिए आ जाऊंगा। और सीधा जो है चले, और चलते 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 जो है पाद प्रक्षालन हुआ, पुष्पार्पण हुआ, अर्घ्यपाद्य हुआ, अतिथि सत्कार हुआ। बड़े प्रेम से एक तौलिया निकाल करके, अंचल निकाल करके कन्हैया जो है, क्या सुंदर मोच लग रही है उसकी भाई जी, क्या सुंदर जो है लंबी बाहु लग रही है उसकी भाई जी, क्या लंबा चौड़ा शरीर लग रहा है उसका भाई जी। ये ऐसा लग रहा है कि जैसा अर्जुन होगा। तो दाऊ जी बोलते हैं अगर अर्जुन है ना, दाल में काल है। मतलब बोले इसमें अर्जुन की हिम्मत इतनी नहीं पड़ सकती जो हमारी बहन का हरण करे, इसमें तेरा हाथ हो सकता है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ चल रही है। अब आप बोलेंगे तो तेरा हाथ है, मेरा हाथ क्या है इसमें? अच्छा भाई जी मेरा हाथ है, मैं मान गया कि मेरा हाथ है। तब क्या होगा अगर जो है रुक्मिणी का हरण अर्जुन ने कर दिया तो क्या होगा? बोले बाहुबली भी है, सुंदरता भी है, गुणवान भी है, रूपवान भी है और बलवान भी है, तो ठीक तो योग्य वर है। बस तुरंत जो है आवाज लगाई, अरे भाई दाऊ जी मान गए, भाई जी मान गए, युद्ध को ये समाप्त कर दो। सेना ही रुक गई और उसके बाद जो है अर्जुन और सुभद्रा वापस आए। वेदी मंडप की स्थापना हुई और विधिवत फेरे फेरे चतुर्थी के बाद जो है पुनः विदा करते हुए अपने घर की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। और उसके बाद जो है ये सगर्भा हुई। और जब 7वें मास के गर्भ में बच्चा था तो एक दिन जो है सुभद्रा ने अपने पति अर्जुन से पूछा कि आप चक्रव्यूह भेदन करना जानते हैं, तुम कैसा है वो व्यूह, तुम्हारे अलावा कोई जानता ही नहीं है। अर्जुन ने सारा वर्णन किया, 6 द्वार तोड़े, यानी कहानी के रूप में। सुभद्रा सुनती रही, लेकिन जब 7वें द्वार में प्रवेश करने से पहले सुभद्रा को नींद आ गई। तो बच्चा जब गर्भ में होता है, अगर माँ खाती है तो वो भी खाता है, माँ सोती है तो वो भी सोता है, माँ चलती है वो भी जो पेट में चलने लगता है। माँ की खाई हुई जबरन जो है वो जो वस्तु चाहता नहीं वो उसको खानी पड़ती है। और जो माँ अच्छे स्थान कथा स्थल पर जाती है उस बच्चे का ज्ञान बढ़ता है, उस बच्चे का शुक्र आयु बढ़ती है। माँ जो है अवतारिक चित्रों के बीच में रहती है। जब माँ जो है जो जिस कक्ष में सोती है वहाँ अवतारिक चित्र होनी चाहिए, दीवानों बल के होनी चाहिए। वो बच्चे पर जो है बहुत गुण और ज्ञान की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, सुख की वृद्धि होती है। माँ का आहार उत्तम होना चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं। तो वो सारी व्यवस्थाएं जब हुई गर्भस्थिति पर, तो 7वें द्वार में जो प्रवेश कानी रूप में जब करने लगे तो नींद आ गई थी, उन्हें तोड़ा। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना तब करी जब संसदों के युद्ध में गया हुआ अर्जुन कृष्ण के संग, और उसमें एक योद्धा ने मरना ही मरना था। तो उस समय पर जो है जब लंबी सांस ले रहे थे युधिष्ठिर, तो सुभद्रा तनय यानी वो बेटा जब जन्म लेता है उसका नाम हुआ अभिमन्यु। इसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। इसकी शादी जो है 15वें वर्ष में हो गई थी। इसकी पत्नी का उत्तर दिशा से संबंध था, यानी यहाँ 3 शक्तियां हुआ करती थी, एक विराट, एक सुबाहु और एक बाणासुर। बाणासुर जो ऊपरी बद्री केदार क्षेत्र में उसकी सत्ता थी। सुबाहु जो है श्रीनगर देहरादून क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में इसका जो है साम्राज्य था सुबाहु का। और विराट का जो है पचवाधून आदि क्षेत्र में जो है विराट की सत्ता थी। विराट की बेटी जिसका नाम है उत्तरा, और उत्तरा के साथ में जो है अभिमन्यु का विवाह हुआ। वो 14 वर्ष की थी जब गर्भवती थी। अभिमन्यु जो है 16 वर्ष का था जब युद्ध में लड़ने के लिए गया। भीम ने कहा, उन्होंने कहा तात श्री आपके मुखड़े पर ये शुष्क था। बोले बेटा शरीर को जलाने वाली 2 ही वस्तु होती है, तो चिंता होती है या चिता होती है। चिता जो है एक बार जला करके भस्म करती है, लेकिन चिंता जो है मन को जलाती है, बुद्धि को जलाती है, शरीर को जलाती है, चेतना को जलाती है। चिंता जो है सब समाप्त करती है, आयु कम हो जाती है चिंता के कारण।
इसलिए जो है ये चिंता मुझे सता रहे। संसदों के युद्ध में गए अर्जुन, और कौन जो है इस व्यूह का भेदन करेगा? बोले अर्जुन ने, अर्जुन कुमार आपके सामने खड़ा है। बस अर्जुन कुमार खड़ा जब कहा तो इसकी अवस्था 16 वर्ष की है। अर्जुन कुमार की अवस्था 16 वर्ष की है, और 16 वर्ष का छोरा जिसके सामने मैं व्यूह का वर्णन करूं, इतना खतरनाक चक्रव्यूह था वो, इसका वर्णन करूं कि मूर्छित हो जाएगा। बोली माँ के संस्कार बच्चे पर पड़ते हैं गर्भ स्थिति में, जैसे धारणा जैसा भाव होता है वही जो है संस्कार पड़ते हैं। तो धारणा भावना जो है गर्भ स्थिति में क्या थी? वीरता की थी। ये बच्चा जो है वीरता से परिपूर्ण हुआ है, और ये अभिमन्यु आपके सामने है। 6 द्वार तक मैं तोड़ दूंगा, 7 द्वार पर भीम ने अपनी गदा उठाई, मैं तोड़ दूंगा। लेकिन वहां क्या कि प्रथम द्वार पर सिंध सौवीरपति जयद्रथ था, उसने जो भीम को अंदर नहीं जाने दिया। 7वें द्वार में जो है काल कबलित हो गया है अभिमन्यु। उस समय पर जो है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और उत्तरा का गर्भ जो है समाप्त होने लगा। भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण किया, गर्भ का रक्षण किया, और गर्भ का रक्षण करते हुए 10वें महीने में जो बेटा पैदा हुआ उसका नामकरण संस्कार हुआ। वो चारों तरफ देख रहा था, वो मुरली वाला शंख चक्र वाला वो कहाँ होगा जो गर्भ स्थिति में था, और उसकी प्रार्थना कर रहे थे, मेरी रक्षा कर रहा था। तो चारों तरफ जब देखे सबके मुखड़े को, परतीति रक्षतीति परीक्षित, उसका नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित ने इरावती से विवाह किया। परीक्षित ने जो है दिग्विजय में विजय हासिल करी। एक जंगल में जो है गाय और बैल को देख करके जो है बैल को बचाने के लिए और गाय को बचाने के लिए जो मार रहा था, बैल के 3 चरण जिसने तोड़ दिए थे, वो कलियुग को जो है मारने के लिए धनुष उठाए, वो शरणागत हुआ। उसको जो है इन्होंने बहुत 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रिया सुनः यत्र धर्म चतुर्विधः, जीवा, मदिरा, वैश्यावृत्ति और कषायवृत्ति। तो पुण्य से याचमानाय जातरूप मदात प्रभु। और फिर 5वां स्थान सुंदर कृष्ण कन्हैया की। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाती। तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाती। दाता यही मैं तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर
जब सामने देखा तो खड़े हैं भगवान, आंखों में आंसू आ गया, कंठ अवरुद्ध हो गया। कन्हैया आप आ गए, मुझे विश्वास था, लेकिन एक बात बोले, सब जो है मरते समय पर अपने परिजन परिकर सब आगे पीछे होते हैं, ये भी चलेगा, ये भी ठीक है, लेकिन लोग बिस्तरों पर, लोग गोबर लिपे हुए जमीन पर नीचे कुस्सा और तुलसी आदि जो है समीप रखते हैं, और मैं ये बाण के सया पर ये कांटे चुभे हैं, ये मैंने कब ऐसा पाप किया था? भगवान ने कहा, दादाजी मैंने तुमको दिव्य दृष्टि दे दी, आप देख लो। दादाजी ने 100 जन्म तक देखा, लेकिन कोई पाप नहीं था जो कांटों में सोना पड़ी या बाणों में सोना पड़ी, बाणों की सया पर सोना पड़ी। उन्होंने कहा 101 जन्म जो है देख लो दादाजी, 101 जन्म जब देखा तो ये राजकुमार थे, आदत थी फुलवाड़ी में जाने की, और फूल के बगीचे में फूलों में तितलियां बैठती थी, और तितलियों में जो है अर्थात पकड़ करके और कांटा निकाल करके तितलियों के पंख को भेदन करते थे, और वो तितलियां मर जाती थी। 101 जन्म पहले तुमने तितलियों को जो है कांटों से भेदन किया, और 101 जन्म में बाद जो है आप पर बाणों के कांटे लगे, बाणों के कांटों में तुम सोए हो, लेटे हो। हे दादाजी बगैर भोगे कर्म शांत नहीं होते, अपने को बोले हे दादाजी बगैर भोगे हुए कर्म शांत नहीं होते, सबके दादा हो, लेकिन आज तुमको कांटों पर सोना पड़ा, बाणों पर सोना पड़ा, बाणों की जो सया पर सोना पड़ा, सब सया पर सोना पड़ा। हंसने लगे, क्या हुआ दादाजी? बोले मैं देख लिया मैंने कि मैं इसलिए अपना कर्म का भोग भोग रहा हूँ। आंखों के मध्य से ज्योति निकली और हमेशा गली भगवान में समा गई। भक्त वत्सल भगवान की 20 परियाण मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है हमेशा। उस दिन हुआ है क्योंकि उत्तरायण में जाना था। मृत्यु पर विजय प्राप्त जो है कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो माँ बाप को खुश करता है वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मेरी माता और बहनों सज्जनों, उस जल को आज वैज्ञानिकों ने शोध किया उस पर, और जब शोध किया तो हरिद्वार के गंगा जल में और कुरुक्षेत्र के उस जल में, जो दादाजी के मुंह में जो है जल धारा लगाए थे उस जल में और हरिद्वार के गंगा जल में समानता पाई गई है। इसका मतलब हमारा भारत का क्षत्रिय इतना बाहुबली, जिन्हें धरती के अंदर ही अंदर जो गंगा जी से जल पहुंचाए दादाजी को पिलाने के लिए कुरुक्षेत्र में, और उसके किनारे किया हुआ जो है स्नान दान ग्रहण पे बड़ी सिद्धि और सिद्ध होता है और सिद्धि देने वाला होता है। इसलिए जो भगवान ने जप किया, तप किया, दान किया, सिद्धियां प्राप्त करी, अन्नदान किया, ग्रहण दान किया, आज जो है अपने को सिद्ध और शुद्ध बनाया भगवान ने। जब भगवान देखते ही सामने जो गरुड़ नाने बहुत आए थे, लेकिन एक लंबा सा पुरुष दिखता है, भगवान सीधा भागते हैं। रुक्मणी बोलती मैं तुम्हारी पत्नी सास में और सीधा भाग रहे हो। भगवान ने कहा तुम पीछे पीछे आ जाओ, और जैसे गए सीधा जो है उस लंबे पुरुष का चरण पकड़ा, रुदन करते करते लंबी जो स्त्री थी उसके भी चरण पकड़े, लेकिन कमर टेढ़ी हो गई थी। और उसके बाद जो है रुक्मणी को बोलते हैं तुम भी प्रणाम करो, रुक्मणी भी प्रणाम करती है। बाद में जो है किसी के गले मिलते हैं, तब रुक्मणी से कहते हैं ये मेरे बाबा नंद है, 100 साल बाद मिल रहा हूँ। ये मेरे बाबा नंद है, ये मेरी मैया यशोदा है, ये मेरा मन सुखा भैया है, ये मेरा मदमंगल भैया है। और यहाँ जो है मिल करके सबने दान किया। उनके साथ जो है कुरुक्षेत्र में 4 महीने तक भगवान रहे, और चौथे महीने जो है यहाँ से अपने घर द्वारिका में गए। द्वारिका में जो है यशोदा मैया देवकी मैया बोलती है मैंने सुना तूने गुरुपुत्र दिया है। अरे मेरा एक बेटा जो सागर के किनारे गया आज तक वापस नहीं आया। मेरा एक पुत्र जो है, कई पुत्र ये गुरुजी ने कहा, गुरु माँ ने कहा तूने वापस नहीं दिया, लेकिन मेरे तो 6 पुत्र जो है कंस ने मारे, तो सीधा पाताल गए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरा दूध पिए, और वो बच्चे आते माँ माँ कह करके, और जैसे उन्होंने दूध पिया वैसे विमान आया और वो बैकुंठ चले गए। बेटा 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 माँ यूं कर रही है। तब तक भगवान आ गए। क्या हुआ? बोली तो चले गए। बोले जाना ही था, 8 बच्चों को तूने जन्म दिया,
लेकिन कहीं जो है 8 बच्चों को जन्म दिया, किसी ने दूध नहीं पिया, केवल मैंने दूध पिया था। और मेरा जूठा दूध जो पी लेता है वो धरती पर नहीं रहता, मेरे लोक में पहले पहुंच जाता है। अगर तू बोलती मेरे को बेटी चाहिए तो वो तुझे मिल जाते। तूने कहा दूध पियेंगे तो दूध पीने वाले तो बैकुंठ पहुंच गए। बोले ठीक है, संतुष्टि है मुझे। और उसके बाद जो है बहुत आनंद से प्रेम से जो माता से मिले। मेरे भगवान की कहीं पर देख लो क्या व्यवस्था है, यत्र तत्र सर्वत्र जो है जीवन है हमारा, कोई पता नहीं चलता है क्या होगा कैसा हो जाए। कन्हैया ने जो है सबकी कामनाएं पूर्ण करी, धन दिया, धर्म दिया, ऐश्वर्य बढ़ाया, है ना, सबका जो है। इसलिए आपको भी हमको भी ईश्वर के पास से ऐश्वर्य मिला है, पद मिला है, गुण मिला है, ज्ञान मिला है। भगीरथ 3 पीढ़ियां लगी थी, दिलीप, अंशुमान और भगीरथ। जब 3 पीढ़ियों ने सत्संग किया तब गंगा धरती पर आई। तुमने जो है पद प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, अच्छा पति प्राप्त किया, अच्छी पत्नी प्राप्त करी, अच्छी नौकरी व्यवस्था हुई। ये 3 पीढ़ियों का सत्कर्म है, माँ जी का, पिताजी का, दादाजी का और तुम्हारा। तब जो है तुम्हारे जीवन में पद प्रतिष्ठा गुण ज्ञान आया है। इसलिए जो है मन दिल जो है भगवान में लगाए रखे तो बड़ा आनंद जो है हमको आ जाएगा हमेशा जो है। और क्या गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, बड़ी मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, 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 मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, मेरा ताली बजा के सब ताली। मैंने गीता रामायण महाभारत पढ़ी, मैंने गीता रामायण महाभारत पढ़ी, मैंने गीता रामायण महाभारत पढ़ी, मैंने गीता रामायण महाभारत पढ़ी। मेरा पढ़ना पढ़ना श्याम तेरे लिए, 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 मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए।
अनुष्ठान जब भी किए मैंने, जब तप अनुष्ठान जब भी किए मैंने, जब तप अनुष्ठान जब भी किए मैंने, जब तप अनुष्ठान जब भी किए। मेरा गाना बजाना श्याम तेरे लिए, मेरा गाना बजाना श्याम तेरे लिए, मेरा नाच नचाना श्याम तेरे लिए, मेरा नाच नचाना श्याम तेरे लिए, मेरा पीना पिलाना श्याम तेरे लिए, मेरा पीना पिलाना श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए। श्याम तेरे लिए, 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 मेरा दिल है दीवाना 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 श्याम तेरे लिए। जय जय श्री राधे भक्त वत्सल भगवान की। यत्र तत्र सर्वत्र आप देखो भगवान जो है उनके लिए मन बस आवश्यकता धन की नहीं है, आवश्यकता मन की है। जब मन है तब आप कथा में भी आए, जब मन है तब आप पूजा पाठ भी करेंगे, जब मन है तब जो आप किसी का भला भी करेंगे, वो भी भगवान की सेवा। जब मन है तब आप काम में अपने मन को लगाओगे, चाहे पढ़ाने में हो, रोटी बनाने में हो, चाहे आपका ऑफिस का काम हो, चाहे आपका घर का काम हो। तो भगवान जब है तो मन जो है आपका सुधर काम में मन लगाना ही भगवान की भक्ति है। बहुत सुंदर जो है यहाँ पर सबकी कामना पूर्ण करी। और आज भगवान का ध्यान जाता है कि ये तो बंसी 56 करोड़ है। कितने हैं? 56 करोड़। और लोग कहाँ रहेंगे? इसलिए भगवान ने विश्व शांति यज्ञ किया, और विश्व शांति यज्ञ के लिए कुछ ब्राह्मण को नियुक्त किया, और उन ब्राह्मण देवताओं को कह दिया ये यज्ञ जो है तुमको करना है। उनमें से जो विशेष ब्राह्मण थे, विश्वामित्र असित कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरः कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्र असित कण्व दुर्वासा भृगु अंगिरा नारद ऋषि क्या बोले? कर्माणि पुण्यानि बहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमला पराणि कृता कालात्मनाम। आपको सबको बैठना है प्रवास में, और वहां पर जाकर के आपने जो ये पूजन विधि व्यवस्था करनी है, और वहीं पर जो है कर्माणि पुण्यानि बहानि सुमंगलानि, सुमंगल के लिए जो ये कर्म करना है। और फिर क्या करोगे? बोले यहाँ पर भी जो है गाय जगह कलिमला पहराणि कृतः कालात्मनाम, यानी बहुत समय तक जो है निवसता यद देव गेहे पिंडारक समगमन मुनयो न सृष्टः, यानी समयावधि नहीं है कि इतने दिन का यज्ञ करना है। कालांतर तक आप बैठे रहे जब तक विश्व शांति नहीं हुई, और ये यज्ञ करने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण के पुत्रों का पता नहीं चलता था कौन खा रहा है, कौन जा रहा है, कौन सो रहा है, कौन बोल रहा है। इनमें से जामवंती के पुत्र सांबपरी इन्होंने साड़ी पहनाई, और 10-15 बच्चे जो है भगवान कृष्ण के उन ब्राह्मण के पास गए जो यज्ञ करने के लिए भगवान ने नियुक्त किए थे।
उनका देखते ही इन मंत्र में, इनके मंत्र में, इनके प्रश्न में कोई शक्ति है कि खाली ढोंग कर रही है। तो कभी भी वो क्लास में पढ़ाने वाले गुरु जी की, कभी भी वो देवता की, कभी भी वो धर्म की, कभी भी वो धर्मात्मा की, कभी वो माता पिता की परीक्षा नहीं करनी है, इनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आंसर जो है बच्चे को ठीक आ रहा हो तो क्या बोले, नहीं गुरुजी अगर ऐसा नहीं तो ऐसा हो तो गुरुजी थपथपाएंगे पीठ को, सिर में आशीर्वाद देंगे और बड़ी प्रसन्नता से बोलेंगे बेटा बहुत चतुर है रे, सबके सामने वाह वाह हो जाएगी। और अगर इसने जवाब दिया कि नहीं ऐसा होता है तो गुरुजी का मन दुखेगा, और यहाँ पर दुखा हुआ मन से बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए उसकी रोजी रोटी में, नौकरी व्यवस्था में, व्यवसाय में कमी आ जाती है। बार बार मैं कहता हूँ कि लोग कई बार बोल देते हैं कि जब ब्याह से देखना जन्म पत्र जो ये बच्चा जो है बहुत सुंदर प्रशिक्षण प्राप्त है, इसने नौकरी नहीं करी, क्या बात क्यों नहीं लग रहा होगा। मेरे मन मस्तिष्क में ये बात आती है कि उस बच्चे को ये पूछो कि तुमने कक्षा 1 से जहाँ तक डिग्रियाँ हासिल करी वहाँ तक तुमने कोई गुरुजी नाराज तो नहीं करे। अगर नाराज करे तो एक बार प्रणाम करके आ जाओ, बस हो, गुरुजी को कुछ नहीं देना है, प्रणाम करना है, इतने में खुश हो जाते हैं। और अपने आप देखना त्रिवेणी दिने, त्रिवेणी पक्ष, त्रिवेणी मास से नौकरी लग जाएगी या रोजी रोटी लग जाएगी, एक व्यवसाय कारोबार हो जाएगा, कोई जरूर नहीं कि नौकरी नहीं हो जाएगी। यानी आपका जो अटक है, आपकी जो परेशानी वो खत्म हो जाएगी। भक्त वशल भगवान की ये गुरुओं की कृपा है। वो मनी अंधेरा, रो मनी प्रकाश, जो अंधेरे में प्रकाश करे उनका नाम गुरु है। और उन गुरुओं का मन जो है दुखना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने क्या किया, उन गुरुओं की परीक्षा के लिए जो है, गुरुओं की परीक्षा के लिए जो वहां पर पहुंचे और साड़ी पहनाई है शाम को, और क्या बोले, ये भाभी जो है चाहती मेरा बेटा हो जाए लेकिन शर्माती है, शर्माती है। पिता बोल दिया तस्मै सुधा कौंडिल गोत्रम च पश्चिम पिता बोल दिया नाम उच्चारण कर दिया तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। और भोजन मांगते थे अभी तो अभिपाल हुआ तो पूर्ण पात्र को भी दिलाने आज वो साल निमित्त हुआ था और इस प्रकार के दोनों हाथों यदुवंश की पत्नियां जो है जब लूटी गई तो दर भटकने लगी। ठाकुर क्या होगा, कैसे और किस प्रकार की व्यवस्था होगी। हाहाकार जो है सब में मच गया है, क्या करें कैसा करें ये मन में सोचने लगे। यत्र तत्र सर्वत्र जो है सबकी कृपा बनती है मेरी माता और बहनों। भगवान जो है हमको सब कुछ देते हैं। भगवान जो है उस समय पर दान धर्म करते हैं जिन कन्हैया ने जो है अनेक सिद्धियां दी हैं। एक दिन डकार लिया था राधे, और जब राधे बोला था तो थोड़ा सा जो है लगा ये बीमारी तुमको लग गई, भोजन में बनाओ और ये राधे लगी बीमारी। बोले बीमारी नहीं लगी, ये राधा तो आप जानते नहीं कौन है राधा, कैसी है राधा। बोले कैसी है, बोली ये आपको गरम गरम दूध ले जाकर देंगे तब पहचान जाएंगे। और दूसरे दिन रुक्मणी जो है दूध लेकर के चली। सुना कि इस समय जो है रुक्मणी जी आई हैं, राधा जी ने सुंदर पुष्पार्पण किया, सुंदर जो है आदर किया, और राधा जो है दूध पीती है और रुक्मणी घर आती है, भगवान के चरणों में सेवा करती। इतने बड़े बड़े फुफोले पड़े हुए, उन फुफोलों को देख करके कह दिया कि आज किसके अग्नि में गई तुम छलांग मारने के लिए। बोले राधा आई थी। बोले हाँ। बोले तो राधा ने जो है दूध पिया था। बोले हाँ पिया था, मैं ही लेकर के गई। अच्छा, तो इसलिए मेरे पैरों पर जो है ये छाले पड़े। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम विराजते में अद्योष्ण दुग्धा प्रतिपान तो उच्छाल कास्ते मम प्रोचलन्ति, उच्छाल कास्ते मम प्रोचलन्ति, उच्छाल कास्ते मम प्रोचलन्ति। बस हृदयारविंद में जो है अपने
बड़े भगवान के चरणार बिंद रखे थे। दूध पिया नस नाड़ी में जाता तो ये जल जाती नस नाड़ी में, लेकिन इसने जो है अर्थात भगवान के चरणार बिंद रखे तो पैरों पर जो है दूध की गर्मी आ गई, इसलिए उछाल कास्ते मम प्रोचलंती, इसलिए छाली पड़ी। रुक्मणी जी बोलती है देखो मैं बुखार में रहती हूँ तो मेरे लिए एक गोली दवा की नहीं आती है, और राधा देखो ये दूध पीती है तो इसको यहाँ उसकी गर्मी अपने पैरों पर ले आई। भगवान आप सब दूर दराज से आए। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के जो है बड़ी कृपा रही, जो आप जो है श्री मंगाई जी की कथा सुनने के लिए जो है यहाँ पर उपस्थित हुए। और मंगाई जी हमारे व्यास जी, इनके बराबर जो है मैंने आज तक किसी व्यास की कथा जो है नहीं सुनी। इनके मुखारबिंद में
भगवान का जो है साक्षात भगवान का जो है कुमार साक्षात सुखदेव मुनि जी जो है दिखाई देते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, जब व्यासगद्दी पर विराजमान होते हैं तो सुखदेव मुनि जी के दर्शन हो जाते हैं। तो व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे और आपकी कृपा से कभी फिर जो है हमें सेवा का मौका मिलेगा तो आपसे फिर से दर्शन होंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा जो है रही, जो आप सभी उपस्थित होकर के हमारे श्रीमद् भागवत कथा में जो है दर्शन दिए और आपने जो है व्यास जी के मुख से जो है कथा सुनकर के जो है बड़ा पुण्य जो है हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या बोलूँ, व्यास जी मेरे जेठ भी हैं और मेरे गुरु जी भी हैं। मैं उनके आगे क्या बोलूँ, और उनका आग्रह है तो मैं सम्मान करती हूँ उनका। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, और ब्राह्मण मंडली, कथा पंडाल में उपस्थित सभी भक्तगण, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपनी ओर से भी और अपने परिवार की ओर से भी हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारी इस कथा में हमारी कथा का शोभा बढ़ाई और अपना समय दिया। और आप सभी लोगों ने ऐसे विद्वान महापुरुष के सानिध्य में कथा का श्रवण किया, हमने भी आपने भी, तो हम सब सौभाग्यवान है, सौभाग्यशाली हैं। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य बहुत कम मिलता है। ऐसे उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध व्यास कथावाचक, उत्तराखंड क्या पूरे यूपी में बाहर तक इनका बहुत नाम है और ऐसी कथा बहुत कम सुनने को मिलती है। ऐसी कथा में बहुत कम हमारा जाने का मौका मिलता है सभी लोगों का। तो आप और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और मैं सभी से ये चाहूँगी कि आने वाले समय में भी सभी लोगों का एक चित्त और एक मन हो और हम बार बार गुरु जी को खैरी मानसिंह में बुलाएं और ऐसे कथा का आयोजन करवाएं। तो ज़्यादा ना कहकर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने जेठ लोगों की ओर से, अपने देवरों की ओर से, अपनी जिठानियों की ओर से, अपने बेटों की ओर से, बहुओं की ओर से, पोतों की ओर से, पोतियों की ओर से, बेटियों की ओर से, जवाइयों की ओर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, हमारी कथा की शोभा बढ़ाई। ज़्यादा न कहकर मैं अपने जो हमारे गुरु हैं ममगाई जी, उनको सादर प्रणाम करती हूँ व्यासपीठ से। और सब मुझे भी आज दूसरे दिन ये कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी जी ने बताया आप लोगों को कि ऐसी कथा से आज हम लोगों ने कहीं नहीं सुनी। इतने प्यार और भाव से जो उन्होंने हमें यहाँ पर कथा सुनाई है और आप लोगों ने उसे ग्रहण किया है। तो मैं पितरों की ओर से और सभी देवी देवताओं की ओर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में मस्त रहें। तो यही कहते हुए, क्योंकि व्यास जी ने बहुत आप लोगों ने इतना यहाँ पर जितने दिन भी कथा सुनी है तो बड़े प्यार और भाव से आप लोगों ने सुनी है, क्योंकि आप लोगों के बिना भी कथा अधूरी थी, क्योंकि आप लोगों ने अपना समय दिया यहाँ पर। वाणी में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, जयकारे बजरंग बली, इष्ट पितृ देवताओं की, विद्वन मंडली कार्यकर्ताओं की, संत और समाज की, यह प्रेम सदा तुम्हारे चरणों में, जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में, जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। ओ तारे पतन अब मेरा है भगवान तुम्हारे हाथों में, ओ तारे पतन अब मेरा है
पुण्यतिथि पर आयोजित श्रीमद् सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के इस विश्राम की घड़ियों में हम सब जिस एकजुटता के साथ इस परिवार के साथ सम्मिलित हुए हैं, मैं इस कथा मंडप पे उपस्थित सभी महामूर्तियों का मंगाई परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। व्यासपीठ पर सुशोभित ज्योतिर्मठ पीठ बद्रिकाश्रम स्थित श्री बद्रीनाथ धाम के ज्योतिष तथा व्यासपीठ के नाम से अलंकृत आचार्य श्री शिव प्रसाद मंगाई उत्तराखंड के गौरवशाली रत्न और भारत के सपूत, आपने जिस तरह से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए उत्तराखंड के एक छोटे से स्थान से लेकर और आधुनिक संचार माध्यमों के माध्यम से दूर विदेश में जिस तरह से अपनी ओजस्वी वाणी में लोगों को भगवान की ओर और उसको रास्ते को सुदृढ़ करने के लिए जो आपने अपने कथा प्रवचनों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं इस कथा मंडप के माध्यम से विगत 2-3 दिनों में मेरी आपसे मुलाकात हुई है, आपसे बात हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बड़े विद्वान लोग हैं। जब 7 दिन तक आचार्य परम श्रद्धेय जी की आपने जब कथा सुन ली हो, प्रवचन सुन लिए हो और उसके बाद यहाँ से उस पर कुछ कहने के लिए सिर्फ धन्यवाद ही शब्द रह जाता। जब हम लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं और श्री कृष्ण का नाम लेके अगर उनको भगवान श्री कृष्ण को याद करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है उनके नाम लेने से आपको किसी भगवान की छवि नजर ना आए, लेकिन जैसे ही आप मीरा बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप आपके ध्यान में आ जाते हैं। ये सदग्रंथ, ये हमारे पुराण, ये हमारे उपनिषद हमको जीने की कला सिखाते हैं। इन कथा के माध्यम से, इनकी सूक्तियों के माध्यम से, जो भी पिछले 7 दिन में प्रवचन के दौरान आचार्य परवर द्वारा अपने कंठ से आपको सूक्तियाँ और संदेश दिए गए हैं, यदि आप उनको जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन सुंदर होता है, और जिन लोगों का जीवन सुंदर होता है उनका तो मरण उत्सव होता है। आज हम तारा देवी जी के प्रथम मरणोत्सव वार्षिकता पर इकट्ठा हुए हैं। निश्चित रूप से इस परिवार सहित इस क्षेत्रवासियों को और अंततः आपसे है तारते अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों का पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भवबंध कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर
बोल पग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है कारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी शयनं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्त विश्वतस्मात् संभाव्यां धमति संपतस्त्रेढ्यावा भूमि जनयन्त देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुल चम्पक पाटलाब्धे नागजाति करवीररसाल पुष्पैः प्रबाल तुलसी दलमञ्जरी भी पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव पूर्णं तदस्मि गतं पापं गतं दुःखं तमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनार्थं शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर नाना सुगंध पुष्पाणि लोकवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर साकाय सपरिवारे सबान सत्सद्गाय राधा कृष्णाय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भूयरति स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पया पृथिव्यां पया औषधि गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो न पयस्वतिः परिसः सनन्दो मयं मा विष्णोरराटमसि विष्णो शर्वत्रेस्तो विष्णोः शिरोरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि वैष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कविनयना वन्दे